हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कौटिल्य। लास्ट सेशन में हमने कौटिल्य की बुक अर्थशास्त्र की एंड आज हम इस सेशन में कौटिल्य की व्यू करेंगे, जिसमें करेंगे ओरिजिन ऑफ द स्टेट, जिसमें सबसे फेमस थ्योरी आती है सप्त थ्योरी ऑफ द स्टेट। वो है क्या? जो कौटिल्य है, कौटिल्य यही मानते हैं जो स्टेट का ओरिजिन है वो कैसे होता है, वो भी हब्स की तरह जे मानते हैं कि जे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। मीनिंग लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया तब जाकर स्टेट का ओरिजिन हुआ। जब स्टेट नहीं थी तो लॉ ऑफ नेचर में रह रहे थे। जो नेचर के लॉ थे उसमें क्या था, इसमें अनार्की फैली हुई थी, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर है वीकर को एक्सप्लॉइट कर रहा था। इसीलिए लोगों ने आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसमें उन्होंने मन्नु को अपना राजा चुना। इस तरह स्टेट है, इसका ओरिजिन होता है जो लोगों के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हुआ। लोगों ने मन्नु को कहा कि हम आपको टैक्स देंगे एंड मन्नु क्या करेगा, वो लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, उनको सिक्योरिटी देगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के ऊपर ही जे बिलीव करते हैं। कहते स्टेट क्या है, एक पॉलिटिकल नेसेसिटी है। जो हमारी पॉलिटिकल नीड्स हैं इसको फुलफिल करने के लिए एक स्टेट का जन्म होता है। जब स्टेट इमरजेंस में नहीं आई थी उससे पहले कौन सा रूल चलता था? मस्ते न्याय। इसका मीनिंग क्या है? जैसे हम सी में देखते हैं, समुद्र में क्या होता है, जो बड़ी फिश होती है वो छोटी फिश को खा जाती है। इसी तरह जब स्टेट इमरजेंसी में नहीं आई थी उस टाइम क्या था, जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो वीकर पर्सन को खत्म कर देते थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे। इस तरह जो एक्सप्लॉइटेड क्लास है उसकी और भी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी और उनके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। तो इस तरह स्ट्रॉन्ग क्या कर रहा था, ही ऑप्रेस द वीक, और पूरी सोसाइटी में कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। जो ऑप्रेस्ड क्लास है अब वो क्या करती है, ऑप्रेस्ड क्लास पीपल इलेक्ट मन्नु एज देयर किंग। वो मन्नु के पास जाते हैं और मन्नु को अपना किंग है इलेक्ट करते हैं, और वो प्लस करते हैं दैट दे पे टैक्स। टैक्स कैसे पे करेंगे? जितनी भी उनकी फूड ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन का 1/6 पार्ट, एंड जो उनका ट्रेड है या फिर प्रीसियस मेटल्स हैं जैसे गोल्ड हो गया, तो इनके थ्रू वो क्या करेंगे, उनका 1/10 है वो टैक्स पे करेंगे। और वो कहते हैं जो भी राजा हमको काम करने को कहेगा हम वो ही काम करेंगे, एंड जो हमको ऑर्डर देगा हम उसको फॉलो करेंगे। जो राजा की ड्यूटी है, राजा की ड्यूटी होगी इन रिटर्न हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और इसके लिए अगर कोई लॉ को ब्रीच करता है, राजा के पास एक पावर दी गई है दंड की, मीनिंग वो हमको पुनिश भी कर सकता है। इस तरह उन्होंने जो राजा है, राजा को सुपीरियर गॉड का स्टेटस दिया कि हम आपकी हर बात मानेंगे, जैसे परमात्मा की बात मानते हैं। आप हमको प्रोटेक्ट कीजिए, हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। इस तरह सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के थ्रू स्टेट का जन्म होता है। एंड इसके थ्रू कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जन्म होता है? मोनार्की। कौटिल्य एरिस्टोक्रेसी या फिर डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते हैं। वो किस में बिलीव करते हैं? मोनार्की में, जिसमें पावर्स क्या होनी चाहिए, सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। इसीलिए वो सेंट्रलाइजेशन में बिलीव करते हैं। वो नहीं चाहते कि पावर्स डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। तो मोनार्की कौटिल्य's prescription are particularly suitable for monarchy। कहते मोनार्की ही सबसे बेस्ट होती है, जिसमें पावर्स क्या होती हैं, एक किंग के हाथों में ही होती हैं, जिसमें पावर्स कंसंट्रेटेड हैं, एंड इसके थ्रू पूरे स्टेट में हम स्टेबिलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। ये सब कुछ डिफाइन किया है कौटिल्य ने। तो इस तरह सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के थ्रू स्टेट का ओरिजिन होता है। लेकिन जो स्टेट है, आगे स्टेट के एलिमेंट्स कितने हैं, इसके लिए वो सप्त थ्योरी बताते हैं, जिसको ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है। तो कौटिल्य ने डिफाइन की है सप्त थ्योरी, जो उनके बुक 6 है उसमें उन्होंने ऑर्गेनिक थ्योरी को डिस्क्राइब किया है। तो वो कहते हैं स्टेट कैन बी कंपेयर्ड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ह्यूमन। जैसे ह्यूमन के ऑर्गेनिज्म है
अंग हैं उसी तरह स्टेट के भी अंग हैं। उन्होंने स्टेट के कितने अंग दिए हैं? 7। तो सप्त का मीनिंग हो गया 7, अंग का मीनिंग क्या हो गया? ऑर्गन। तो 7 ऑर्गन से ही क्या बनती है? सप्त अंग थ्योरी बनती है। उन्होंने कहा अगर हम ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं, अगर हमारा कोई बॉडी पार्ट है वो एग्जिस्टेंस में ना रहे तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? हम इनकैपेबल हो जाएंगे। इसीलिए अगर स्टेट का कोई भी अंग काम नहीं करेगा तो इससे स्टेट की पोजीशन डैमेज हो सकती है। State would suffer if its organs are damaged and these organs cannot exist outside the state. एंड इसी तरह जो स्टेट के ऑर्गन्स हैं वो स्टेट के एग्जिस्टेंस के बिना उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हमारे हाथ हैं, इसकी वैल्यू तभी तक है जब तक जे हमारी बॉडी पार्ट के साथ है। अगर जे कट जाए उसके बिना इन इंडिपेंडेंट हाथों के भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर इसी तरह आर्मी है स्टेट से अलग हो जाएगी तो आर्मी की भी वैल्यू नहीं एंड स्टेट की भी वैल्यू नहीं। फिनांस की, मंत्री की, राजा के, ये सभी आपस में मिलकर एक किंगडम बना रहे हैं, एक स्टेट बना रहे हैं। तो इसी तरह जो स्टेट के एलिमेंट्स हैं बहुत ही इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड हैं। तो जो 7 ऑर्गन्स हैं इनमें सबसे पहले आता है स्वामी, जिसको वो किंग कहते हैं। और इसको कंपेयर किसके साथ किया है? हेड के साथ किया है। जैसे हमारा हेड है, जे प्राइम है, जे सब कुछ देखता है, सुनता है, डिसीजन लेता है। इसी तरह एक स्टेट में जो किंग होता है वो ही सबसे सुप्रीम होता है। जो एक किंग है, किंग लोगों को प्रोटेक्ट करता है, किंग है सोशल सिक्योरिटी का काम करता है, वेलफेयर की पॉलिसीज को बनाते हैं, जो उसके एनिमी हैं उनसे लड़ते हैं। तो किंग सबसे सुप्रीम है, इसलिए इसको हेड का स्टेटस दिया है। एंड कौटिल्य डिड नॉट बिलीव इन द डिवाइन पावर्स ऑफ द किंग। जैसे अर्लियर, इससे पहले भी जो थिंकर्स थे वो मानते थे कि किंग है, किंग के पास डिवाइन पावर्स होती हैं, वो डिवाइन थ्योरी में बिलीव करते हैं। लेकिन जो कौटिल्य हैं, कौटिल्य नहीं मानते। कौटिल्य क्या कहते हैं? किंग के पास कोई भी डिवाइन पावर्स नहीं होती। लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक किंग का निर्माण किया है। जो किंग बना है उनके अपने बेनिफिट के लिए बनाया गया है और उनको प्रोटेक्ट करते हैं, वो उनके ऑर्डर को ओबे करते हैं। वो उनको तो सिर्फ गॉड का स्टेटस दे रहे हैं। स्टेटस देने से किसी के पास डिवाइन पावर्स नहीं आ जाती हैं। He felt that divine punishment, जो ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं, are made to be added by the secret agents, जिस सीक्रेट एजेंट्स के थ्रू ये वर्ड्स ऐड किए गए हैं। जो स्पाई की तरह हम कहते हैं, जासूस है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनके द्वारा लोगों को डराने के लिए कि किंग के पास डिवाइन पावर्स होती हैं। अगर आप किंग की डिसरिस्पेक्ट करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो इस तरह कौटिल्य यही मानते हैं लोगों में राजा की रिस्पेक्ट हो, इसलिए डिवाइन पावर्स वर्ड है इसको यूज किया गया है। अदरवाइज एक राजा नॉर्मल ह्यूमन होता है, वो ह्यूमन इंस्टीट्यूशन में ही बिलीव करते हैं, वो एक हेड है। तो जो किंग है वो एक स्टेट का इंटेग्रल पार्ट होता है जिसके पास सभी पावर्स होती है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा क्वालिटीज है, वो डिफाइन करते हैं। किंग ब्रेव होना चाहिए, अच्छे डिसीजन लेने चाहिए, हेड एंड हार्ट से काम लेता हो, इंटेलिजेंट हो, उसकी लाइफ को बहुत ही हार्ड बनाया गया है। हर पल उसने कोई ना कोई काम करने के लिए बताया गया है। अगर नाइट है, नाइट में भी जो स्पाई होते हैं, जो जासूस होते हैं, उनसे मिलने का काम बताया है। तो राजा की बहुत ज्यादा ड्यूटीज को कौटिल्य ने डिफाइन किया है, जिसके बाद ही एक वेलफेयर स्टेट है उसका निर्माण हो सकता है। तो उन्होंने एक बात कही है, जो किंग है वो हमेशा ही नोबल फैमिली से होना चाहिए और उसी की धरती से होना चाहिए। जिस किंगडम की हम बात कर रहे हैं, कोई बाहर से आकर आपका राजा नहीं होना चाहिए, आपकी ही मातृभूमि का राजा होना चाहिए। किंग की डायनामिक नेचर होनी चाहिए, सिचुएशन चेंज होते ही उसमें बिहेवियर में चेंज आना चाहिए। वो हर एक क्रिटिकल सिचुएशन को समझने की समर्था रखता हो और डिफाइन वेरियस क्वालिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ द किंग। उन्होंने बहुत ज्यादा किंग की क्वालिटीज हैं एंड ड्यूटीज को डिफाइन किया है, जिसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में किंगडम है उसमें करेंगे कि कैसे किंगशिप में उन्होंने डिफाइन किया है कि राजा की कौन सी ड्यूटीज होती हैं और उनकी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अमात्य, जिसको मिनिस्टर्स कहा जाता है। और जो अमात्य हैं इसको जैसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं
वो कहा जाता है और इसको आइस बॉडी पार्ट के साथ कंपेयर किया गया है। तो जो एक राजा है, राजा अकेला काम नहीं कर सकते हैं, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जरूरत होती है। तो जो हाई ऑफिसर्स हैं वो मिनिस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे जो मेन प्राइम मिनिस्टर है, चीफ एडवाइजर है, कमांडर इन चीफ है, जी सब क्या है एक राजा के एडवाइजर होते हैं, राजा को एडवाइस देते हैं। तो अगर ये अच्छे एडवाइस देंगे तो राजा सक्सेसफुली अपनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट भी करते हैं, इंप्लीमेंट भी करते हैं। तो सक्सेस और फेलियर ऑफ द किंगडम जी किसके ऊपर डिपेंड करता है? एडवाइस के ऊपर। और एडवाइजर कौन होते हैं? मिनिस्टर्स होते हैं। इसीलिए वो मिनिस्टर की बहुत सी क्वालिटीज हैं उनको डिफाइन करते हैं। वो भी यही कहते हैं जो मिनिस्टर्स हैं वो भी नेटिव लैंड के ही होने चाहिए, किसी फॉरेनर को मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए, नोबल फैमिली के होने चाहिए। हेरिडेटरी भी वो मानते हैं कि जिसके फादर हैं जो पोजीशन पर हैं, अगर उसके बच्चे उसी पोजीशन पर आए तो ये सबसे बेटर होता है, क्योंकि बच्चे में फादर की सभी क्वालिटीज हैं वो अपने आप ही डेवलप हो जाती हैं। फादर का एक्सपीरियंस है बच्चे को मिल जाता है एंड इसके थ्रू बच्चा कुछ नया भी सीख सकता है। तो इसी को हेरिडेटरी भी मानते हैं। लेकिन वो ये भी मानते हैं अगर नेसेसिटी हो इसको चेंज भी किया जा सकता है। जो क्वालिटीज है क्वालिटीज देखकर ही मिनिस्टर को अपॉइंट करना चाहिए। जो अमात्य है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कह रहे हैं प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सक्सेस ऑफ द किंग। अगर राजा सक्सेसफुली सब काम कर रहा है तो इसके लिए जो अमात्य मिनिस्टर्स हैं इसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने मिनिस्टर्स की काउंटिंग कितनी होनी चाहिए ये डिफाइन नहीं की है। वो कहते हैं जो भी नीड्स है नेसेसिटी के अकॉर्डिंग कभी इंक्रीज और कभी डिक्रीज भी की जा सकती हैं। और जो मिनिस्टर्स हैं वो राजा को डिवोटे होने चाहिए, अपनी किंगडम के लिए अपने प्राण भी संकट में डालने वाले हो, जो राजा के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, ऐसे ही डिवोटे मिनिस्टर्स हैं यही होने चाहिए, तभी किंगडम है अच्छे से वर्क कर सकती है। उसके बाद आता है जनपद, जिसको पॉपुलेशन एंड टेरिटरी कहते हैं। इसको क्या है लेग्स कहते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग लेग्स होगी तो आपकी बॉडी कभी बेंड नहीं होती है। जन का मीनिंग क्या होता है? पॉपुलेशन। पद का मीनिंग होती है टेरिटरी। आपकी टेरिटरी, आपके पैर कहां तक जा सकते हैं, तो इसको लेग्स के थ्रू कंपेयर किया गया है। और कहते जो वहां की पॉपुलेशन है लोग क्या होने चाहिए? प्रोस्पर होने चाहिए, खुशहाल होने चाहिए, हार्ड वर्कर होने चाहिए, जिससे वो काम करेंगे। एंड टैक्सेशन है, टैक्सेशन पॉलिसी के थ्रू राजा को टैक्स देंगे जिससे खजाना भी भर जाता है। वो पैट्रियाटिक होने चाहिए, लॉयल होने चाहिए, वो राजा के हर एक कमांड को मानने वाले होने चाहिए। अगर संकट है, संकट की सिचुएशन में राजा का साथ देने वाले होने चाहिए। और जो लैंड है, टेरिटरी है, वो फर्टाइल होनी चाहिए एंड फॉरेस्ट होने चाहिए। अगर फॉरेस्ट होंगे उसमें हमारे पास बहुत ज्यादा संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी आ जाती है, इसमें एलिफेंट्स रखने चाहिए जो सिविल एंड मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होने चाहिए। रिवर्स, माउंटेन्स, मिनरल्स होने चाहिए, जिससे कभी भी राजा को पैसे की, धन की कमी नहीं होती है। एंड जो अगर आपकी फर्टाइल लैंड है, इसमें फॉरेस्ट है, माउंटेन्स है, अगर इसका अच्छा क्लाइमेट है तो इसका एडवांटेज क्या होता है? स्टेट प्रोस्पर होती है। तो जो आपकी टेरिटरी है इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एडवांटेज लेकर आती है। उसके बाद फोर्थ है दुर्ग, जिसको हम फोर्ट कहते हैं, जिसको हम आर्म्स के साथ कंपेयर करते हैं। तो वो कहते हैं अगर हमारा दुर्ग, हमारी फोर्टिफिकेशन अच्छी होगी, इसका एडवांटेज हमको ही होगा, जिससे हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ ट्रेजरी एंड आर्मी किसके ऊपर डिपेंड करती है? फोर्टिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तभी तो एशियन टाइम में बड़े बड़े फोर्ट बनाए जाते थे, जिसमें अपने आर्मी को, धन को, लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। बिल्ड ऑन बॉर्डर्स ऑफ द किंगडम, जो किंगडम के बॉर्डर्स हैं इन पर फोर्ट बनने जरूरी है। और जो कैपिटल है वो सेंटर में होनी चाहिए, जिसके चारों तरफ अलग अलग फोर्ट भी होनी चाहिए। और जो फोर्ट हैं इनके गुप्त रास्ते भी होने चाहिए, जिससे संकट के समय राजा है वहां से निकल सके। एंड फोर्ट वेल इक्विप्ड टू डिफेंड अगेंस्ट द एनिमीज, अगर कोई प्रॉब्लम हो, एनिमी हो, उससे अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। इतने बड़े और इतने अच्छे फोर्ट बनने चाहिए।
तो जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने 4 टाइप्स के फोर्ट को डिफाइन किया है। इसमें फर्स्ट वन है ओडक, जो कहते हैं जिसके चारों तरफ वाटर बॉडीज होती हैं, सराउंडेड बाय द वाटर बॉडीज, जिससे दुश्मन है आपके ऊपर इजिली अटैक नहीं कर सकता है। देन पर्वत, बिल्ड अमिड्स हाई माउंटेन, हाई माउंटेन के ऊपर आपका फोर्ट होगा और अगर दुश्मन है उसको क्लाइंब करने में भी प्रॉब्लम आएगी। देन वन, जो डेजर्ट में होते हैं, जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं, इसमें जो फोर्ट हैं डेजर्ट के फोर्ट है। इसमें क्या है, वो डेजर्ट में सेना है बहुत इजिली कूप नहीं कर सकती है। वन, डेंस फॉरेस्ट में आपके एक फोर्ट होने चाहिए। इस तरह 4 टाइप्स के फोर्ट को डिफाइन किया है। उसके बाद फिफ्थ आता है कोश, जिसको हम टर्सरी कहते हैं, माउथ कहते हैं। जो आपकी टर्सरी है आपको खाना देती है, इसलिए वो माउथ के साथ कंपेयरेबल है। कहते हैं जो आपका कोश है हमेशा ही भरा होना चाहिए, शुड बी फुल ऑफ मनी, गोल्ड, जेम्स, प्रीशियस मैटर के साथ भरा होगा। अगर आपका कोश है, अगर आपका धन है बहुत ज्यादा होगा, इससे आप सोशल वेलफेयर के काम भी कर सकते हैं, अपने एनिमी से अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई स्टेट बहुत ज्यादा प्रोस्पर होती है, कोई भी पर्सन, कोई भी स्टेट है उससे लड़ना प्रेफर नहीं करती है, उससे फ्रेंडली रिलेशंस बनाना प्रेफर करती है। तो वो जस्टिफाई करते हैं कि जो टैक्सेशन है वो पूरी तरह से जस्टिफाई होना चाहिए, लोगों पर एक्सेसिव बर्डन नहीं होना चाहिए। जैसे डिफाइन किया गया है 1/6 फूड ग्रेन्स, 1/10 ऑफ गोल्ड क्वाइंस और मेटल्स ट्रेड, इनका इससे ज्यादा 10% से ज्यादा टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। अगर वॉर की सिचुएशन है, इमरजेंसी है, आपका ट्रेजरी है वो एम्प्टी हो रहा है, इस टाइम एक राजा है मोर टैक्स की डिमांड कर सकता है और प्रजा का भी यही ड्यूटी बनती है कि वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स दे, जिससे अपने स्टेट को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर आपका खजाना खाली हो जाएगा तो जी सबसे बड़ी मुसीबत है। सबसे पहले आपका कोष बड़ा होना चाहिए, उसके बाद ही आप अपने एनिमी से लड़ सकते हो। अगर आपका खजाना ही खाली है, जी आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो इसके लिए वो कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर है, ट्रेड है, कॉमर्स, इन सेक्टर को भी डेवलप करना चाहिए। अगर जिस सेक्टर डेवलप होंगे टैक्सेशन मिलेगा, जिससे आपका खजाना भर सकता है। इसके लिए राजा को एफर्ट्स करने चाहिए, उसको काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, जिससे आपके सेक्टर में, आपके स्टेट में प्रोस्पेरिटी इंक्रीज हो। अगर आप अच्छी पॉलिसीज बनाएंगे, अच्छी पॉलिसी से आपकी जो हार्वेस्टिंग है अच्छी होगी, इससे आपकी ट्रेजरी है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज डंड, जिसको आर्मी कहा जाता है और जिसको ब्रेन के साथ कंपेयर किया गया है। वो कहते हैं जो दंड है, अगर लोग आपकी बात नहीं मानते उनको फोर्स से आपकी कमांड को मनवाया जा सकता है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकता है। सो जो प्रोटेक्ट करती है आर्मी एक्सटर्नल अग्रेशन से एंड इंटरनली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। इसीलिए वो कहते हैं आर्मी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और इसके लिए जो वर्ण सिस्टम है उसमें हम 4 टाइप्स के वर्ण मानते हैं और उनमें से क्षत्रिय आते हैं। वो कहते हैं जो वर्ण सिस्टम है और आर्मी है, आर्मी में क्षत्रिय होने चाहिए, क्योंकि जो बहुत ज्यादा वॉरियर होते हैं, बहुत ज्यादा साहसी होते हैं, जो लड़ने से नहीं डरते हैं, ऐसी आर्मी को अपने राज्य में रखना चाहिए। और इसके लिए वो कहते हैं अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है, वॉर की सिचुएशन है, डिफरेंट टाइप्स की भी आर्मी हो सकती है। जैसे क्लैन आर्मी, जैसे हेरिडेटरी आर्मी है, जो पहले आपके आर्मी में थे आगे उसके पुत्र हैं, उसको आर्मी में इंक्लूड किया जा सकता है। हायर्ड आर्मी, जो हम हायर कर सकते हैं। ट्राइबल आर्मी, जो ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल एरिया के लोग हैं, उनको अपने आर्मी में आप कलेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स की आर्मी, अगर वॉर की सिचुएशन है, फ्रेंड है आपकी कोई कंट्री, उसकी आर्मी यूज की जा सकती है। कॉर्पोरेशन आर्मी, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, अगर आप किसी वॉर में जाते हो और उस वॉर के जो आर्मी थी उसको आप कैदी बना लेती हो, तो अगर नेक्स्ट कोई वॉर होती है, इन कमांड को भी यूज किया जा सकता है। ये यूनिट भी आपके लिए आर्मी का ही काम करती है। तो इस तरह दंड नीति को डिफाइन किया गया है। एंड लास्ट वन इज मित्र, जिसको हम फ्रेंड्स कहते हैं और जिसको ईयर्स कहा गया है। तो जो फ्रेंड्स हैं वो ही बताते हैं कि जो नेबरिंग कंट्री है उसमें क्या चल रहा है, आपके फॉरेन अफेयर्स हैं, फॉरेन पॉलिसी है, उनको दूसरी स्टेट के लोग हैं वो कैसे ट्रीट करते हैं। तो वो कहते हैं मेंटेन फ्रेंडशिप विद हेरिडेटरी फ्रेंड्स,
जो आपके फोर फादर्स हैं उनके जो फ्रेंड्स थे आपको भी उनके साथ फ्रेंडशिप है उसको मेंटेन करनी है और नए नए फ्रेंड्स भी बनाना चाहिए। जितने आपके फ्रेंड्स होंगे उतनी ही आपके ज्यादा हेल्प होनी चाहिए और जो भी फ्रेंड्स हैं उन पर ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए, उनको टेस्ट किया जाना चाहिए। अगर आपके टेस्ट में वो सही उतरते हैं तभी उनको अपने जो फ्रेंड्स है फ्रेंडशिप की कैटेगरी में रखना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कल आपको उनकी जरूरत पड़ती है तो आप उनको हेल्प के लिए कह सकते हो। तो इस तरह टेस्टेड फ्रेंड्स हैं आपके पास होने चाहिए। जो आपके एनिमी हैं, एनिमी के एनिमी हैं, उनको अपने फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। तो कौटिल्य ने भी क्या किया था, जो गणानंद थे, गणानंद के जो दुश्मन थे सेल्यूकस, उनके साथ फ्रेंडशिप की थी, फिर जाकर गणानंद से वॉर की थी। इस तरह उन्होंने कहा है जो एनिमीज के एनिमी होते हैं उनको फ्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहिए। जो फ्रेंड हैं आपके फ्रेंडशिप के थ्रू आपकी स्टेट प्रोस्पर हो सकती है, डेवलप हो सकती है। आपकी स्टेट की प्रसिद्धि है फ्रेंड्स ही करते हैं, इसीलिए फ्रेंड्स का होना भी बहुत जरूरी है। इस तरह जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने 7 एलिमेंट्स के थ्रू सप्त अंक थ्योरी है इसको डिफाइन किया है। विद दिस हमारी जो थ्योरी ऑफ स्टेट है ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे किंगशिप। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।